नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अचानक अपने पद से इस्तीफा देने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस बात पर अनेकों दावे किए जा रहे हैं, अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा तो ये कहा ही गया है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए इस पर जल्दी में कोई भी प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। देखिए, मुझे लगता है इस पे अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सारी चीज़ों को देखना चाहिए पूरी बात, क्योंकि एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अचानक इस्तीफा होने से सारा देश अचंभित है। हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। तो जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए, पूरी सच्चाई ना पता चल जाए, और वो देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को ही स्पष्ट करना चाहिए, तो जब तक वो पता नहीं चल जाए तो कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा किए गए लंबे चौड़े ट्वीट के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्ष का 36 का आंकड़ा रहता था, वहीं उसके बाद जयराम रमेश के इतने लंबे ट्वीट के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष उपराष्ट्रपति के अचानक दिए गए इस्तीफे को लेकर इतना आवाज क्यों उठा रहा है। और वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है कि कांग्रेस पार्टी को उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पद पे रहें या अपने पद से इस्तीफा दें या फिर कुछ भी करें, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। बहरहाल ये काफी गंभीर मामला है कि जहां एक तरफ एक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को अपने पद पे वापस आना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे बात करनी चाहिए, वहीं उसी पार्टी के दूसरे नेता बल्कि उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं, मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई रहे या ना रहे। जिसमें कि अगर केंद्र सरकार को देखें तो केंद्र सरकार में ऐसा कोई भी नेता नहीं है, ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है जिसने अब तक इतनी मजबूती से अचानक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर संवेदनाएं जताई हों या फिर कोई भी सवाल उठाए हों। लेकिन इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना की है। वहीं साथ ही अब अखिलेश यादव का भी बयान सुनिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के अचानक किए गए इस्तीफे के बारे में क्या कहा। देखिए, जो इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। वहीं साथ ही अब आपको बता दें कि कल यानी कि 21 जुलाई जो कि संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था, उसी दिन तभी संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसको उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का कारण बताया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। Nothing will go on record. Whatever I say, that will go on record. You should know. और वहीं दूसरी ओर कुछ पक्षों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा ये भी संवेदनाएं जताई जा रही हैं कि कल संसद सत्र के समाप्त होने के बाद 4:30 बजे बुलाई गई मीटिंग में बीजेपी के नेताओं का शामिल ना होना इस इस्तीफे का कारण है। बहरहाल कल के शाम 4 बजे से आज के 1 बजे तक, क्योंकि आज 1 बजे वो मीटिंग दोबारा से होनी थी, क्योंकि कल की गई 4:30 बजे वाली मीटिंग में कोई भी बीजेपी के नेता सम्मिलित नहीं हुए, इसलिए जगदीप धनखड़ ने उस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आज 1 बजे के लिए शेड्यूल्ड कर दिया था।
आज 1 बजे के लिए शेड्यूल्ड कर दिया था। वहीं दूसरी खबर आ रही है कि कल ही 4 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें बीजेपी के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए थे। लेकिन आज की मीटिंग होने से पहले ही 21 जुलाई रात 9 बजे के करीब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब तक के इतिहास में ना ही आज तक किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ना ही ऐसी संवेदनाएं जताई गई हैं। अगर उपराष्ट्रपति के पद से कोई हटा है तो या तो वो अपनी मृत्यु के बाद हटा है या फिर अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिटायर्ड हुआ है। लेकिन उपराष्ट्रपति के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं और क्योंकि इसकी शंका किसी को भी पहले से नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2027 में अगस्त माह से पहले रिटायरमेंट नहीं लूंगा अगर भगवान की कृपा बनी रही। माननीय नंद कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. बहरहाल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक से अपने पद से इस्तीफा लेने के अनेकों कारण बताए जा रहे हैं। आपको क्या कारण लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन इस मामले से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।